आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश ई बजट के लिए विधायकों को दिए गए टैबलेट चीन निर्मित होने का खुलासा होने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने बजट के दौरान मिला टैबलेट लौटा दिया है। कमलनाथ ने टैबलेट लौटाने के 3 कारण बताए हैं। उन्होंने पहले कारण में टैबलेट देना विधानसभा की परंपरा के अनुरूप नहीं होना और दूसरा कारण में टैबलेट चीन के बने होना बताया। कमलनाथ ने टैबलेट वापसी का तीसरा कारण उन्हें इस टैबलेट की आवश्यकता नहीं होना बताया है। मध्य प्रदेश सरकार का चुनावी बजट देख पढ़कर मुझे बुंदेलखंड की एक कहावत हाथ न मुट्ठी खुरखुरा उठी की याद आ गई। सरकार ने अपने लोक लुभावन बजट में जितनी घोषणा की है वो सब उधार का संदूर लेकर किसी युवती को सुहागिन बनाने जैसी हैं। कर्ज के बोझ से दबी सरकार ने मध्य प्रदेश का कुल बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल 2.79 लाख करोड़ रुपए का था। 55,709 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। आमतौर पर बजट रेत पर महल बनाने जैसा है, लेकिन चुनावी साल में जो बजट बनाया जाता है वो रेत पर नहीं हवा में बनाया जाता है। ये मजबूरी का बजट होता है जिसमें ऐसी तमाम योजनाएं और घोषणाएं शामिल की जाती हैं जिन्हें अलादीन के चिराग का जिन्नक भी पूरा नहीं कर सकता। इस हवाई बजट के झांसे में आकर या तो सरकार का बड़ा बेड़ा पार हो जाता है या फिर डूब जाता है। एक तरह का जुआ है जो सरकार खेलती है। 2.5 साल पुरानी सत्ता के इस आखिरी बजट में सरकार ने शासकीय सेवा में 1 लाख से अधिक कई नियुक्तियां देने का अभियान प्रारंभ किया। भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6,000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे। 2022-23 में सभी जिलों में 432 रोजगार मेलों का आयोजन किया। इन मेलों में 40,045 आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदान किया गया। काश प्रदेश की ये सब कार्य पहले ही करके दिखा देती। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में आई प्रियंका गांधी के स्वागत में सड़क पर बिछाए गए 6,500 किलो गुलाब के फूलों का गुलाल बनवाया जा रहा है। कांग्रेस के गुलाल होली के मौके पर आदिवासी और जनजातीय वर्ग को बांटेगी, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस की योजना रास नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका विरोध किया। उन्होंने भोपाल में कहा कि लोगों के पैरों से कुचले गए गुलाबों का गुलाल बनाकर आदिवासी और जनजातीय वर्ग के लोगों के माथे पर लगाना उनका अपमान है। गृह मंत्री ने कहा कि हमेशा से कांग्रेस की सोच आदिवासी और जनजाति के लोगों के प्रति इसी तरह की रही है। उन्होंने कहा कि इन गुलाबों पर भगवान के चरण नहीं पड़े, बल्कि वे इंसानों के पैर से कुचले गए। इसका गुलाल बनाकर आदिवासियों के माथे पर लगाकर कांग्रेस उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। मैं तो इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। जो गुलाब पैरों से कुचले गए हों वो जनजाति भाइयों के में गुलाल बना के माथे पे लगाया जाए, मैं तो इनका अपमान मानता हूँ। हमेशा से कांग्रेस की सोच ही आदिवासी भाइयों के प्रति, जनजाति के प्रति इसी तरह की रही है। अब वो गुलाल के रूप में सामने आ रही है, कभी गुलाब के रूप में। अरे भाई, कोई भगवान के चरणों से थोड़ी गुलाब आया है, वो इंसान के चरणों का है। उसे आप भगवान बना के माथे पे लगाने के लिए आदिवासी भाइयों को नीचा दिखाने की एक कोशिश है। ये आपकी मानसिकता है कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर अपना ही पार्टी की सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए हैं। बीजेपी विधायक ने इस बार कांग्रेस शासनकाल में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय अर्जुन सिंह की भोपाल में स्थापित प्रतिमा का अनावरण करने की मांग को लेकर मोर्चा खोला है। उन्होंने विंध्य क्षेत्र के लोगों से 4 मार्च को स्वर्गीय सिंह की पुण्यतिथि पर प्रतिमा अनावरण करने की अपील की है। मेहर विधायक ने कहा कि भोपाल के वापम चौराहे में विंध्य के गौरव और राजनीति के चाणक्य पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा को लंबे समय से रस्सी से जकड़ कर रखा गया है। उन्होंने कई बार मांग करने के बावजूद सरकार द्वारा प्रतिमा का अनावरण नहीं करने पर नाराजगी जताई। त्रिपाठी ने कहा कि ये बात स्वर्गीय अर्जुन सिंह को चाहने वालों के दिलों में खटक रही है और उन्हें चिढ़ा रही है। सभी बिंद प्रेमियों को सादर प्रणाम। 4 मार्च को स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के पुण्यतिथि के दिवस पर जाति, धर्म, दल से सभी से अपील और प्रार्थना करता हूँ कि अर्जुन सिंह जी हमारे हिंदुस्तान के राजनीति के चाणक्य माने गए हैं। 4 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है। हमारे विंध्य के राजनीति के पुरोधा रहे। मैं सबसे अपील और प्रार्थना करता हूँ कि 4 तारीख को 12 बजे व्यापम चौराहे पर उनकी मूर्ति, जो बहुत लंबे समय से रस्सी में बांध के जकड़ कर खड़ी कर दी गई है, उसके लोकार्पण में आप सभी से बार बार प्रार्थना है कि सब लोग पहुँचे और उस मूर्ति का अनावरण
हर हाल में करें। हम सरकार से कई बार आग्रह निवेदन कर चुके कि उस मूर्ति का अनावरण कर दिया जाए। जब कोई नहीं करेगा तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उस मूर्ति का अनावरण करें। तो आप सबसे फिर अनुरोध करता हूँ कि सब लोग आएँ। हमारे रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, रीवा संभाग के सभी लोग और जो भोपाल में रहते हैं, सबसे प्रार्थना सब लोग पहुँचे और उस मूर्ति का अनावरण में शामिल हों। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय बिंद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस पर अनूठी पहल। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। 5 मार्च को प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में होगा पौधारोपण। शिव वाटिका में होगा पौधारोपण कार्यक्रम। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के साथ मुख्यमंत्री के लिए उपहार। सभी वर्ग की महिलाएं पौधारोपण कर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगी। 5 मार्च से प्रदेश भर में शुरू हो रही है लाडली बहन योजना। अवसर पर हमारा नगरीय प्रशासन विभाग सभी 413 जो हमारे नगरीय निकाय हैं, सभी 413 नगरीय निकाय में माननीय मुख्यमंत्री जी 5 मार्च को 64 वर्ष के हो जाएंगे और 64 वर्ष की आयु को देखें तो उनके कुल 23,360 दिवस उनके जीवन के 5 मार्च को हो जाएंगे और इसलिए उसी दिन लाडली बहना योजना का भी शुभारंभ हो रहा है और इसलिए हमारे विभाग ने ये निश्चित किया है कि 5 मार्च को सभी 413 निकाय में शिव वाटिका बनाई जाएगी और शिव वाटिका में सभी नगरीय निकायों में 23,360 वृक्ष बहनों के द्वारा लगाए जाएंगे। ये हमारे विभाग ने निश्चित किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो लगातार प्रत्येक दिन वृक्षारोपण करके एक जन जागरण पूरे प्रदेश में किया है और इसलिए उनको जन्म दिवस के अवसर पर एक पर्यावरण संरक्षण के लिए भी और लाडली बहना योजना के शुभारंभ के अवसर पर भी बहनों के द्वारा ये पूरे प्रदेश में एक साथ एक जन जागरण पूरे प्रदेश में किया है और इसलिए उनको जन्म दिवस के अवसर पर एक पर्यावरण संरक्षण के लिए भी और लाडली बहना योजना के शुभारंभ के अवसर पर भी बहनों के द्वारा ये पूरे प्रदेश में एक साथ सुबह 8 बजे सभी 413 नगरीय निकायों में वृक्षारोपण होगा और 23,360 वृक्ष पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। सभी 413 निकाय में शिव वाटिका बनाई जाएगी। दोनों हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर पर्यावरण के संदेश के साथ साथ बहनों के द्वारा जो लाडली बहना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है उसके शुभारंभ के अवसर पर भी एक माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहनों की तरफ से सौगात होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज।